ओम श्री गुरुवे नमः। दीपावली का पर्व व लक्ष्मी की साधना एक दूसरे के पर्याय हैं। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड लक्ष्मीमय हो जाता है। गृहस्थ साधकों के साथ साथ योगी, यति, तांत्रिक सभी को इस समय का इंतजार रहता है। इस काल विशेष में की गई लक्ष्मी साधना की सफलता का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। आप भी इस समय का लाभ उठाइए एवं अपने जीवन को भगवती महालक्ष्मी की कृपा से आप प्लावित कर लीजिए। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को कनकधारा मंत्र की साधना विधि बतला रहा हूँ। संसार में दरिद्रता के निवारण हेतु इससे बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। इसके निरंतर जप से निश्चित रूप से आर्थिक अभाव का नाश होता है एवं साधक का जीवन समृद्ध एवं ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जो साधक इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसका जीवन कुबेरवत हो जाता है। इस मंत्र की उत्पत्ति के संबंध में एक आख्यान आता है कि एक बार जगत गुरु भगवत्पाद श्री आदि शंकराचार्य जी नियम के अनुसार दोपहर के भोजन हेतु भिक्षाटन पर निकले। रास्ते में एक घर के सामने खड़े हुए एवं भिक्षा की याचना किए। वह घर किसी गरीब ब्राह्मणी का था। ब्राह्मणी अत्यंत गरीब थी एवं उसके घर में कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं था। तेजस्वी साधु को देखकर ब्राह्मणी संकोच में पड़ गई एवं घर में चारों तरफ ढूंढने लगी कि इन्हें भिक्षा में क्या दूं। तभी उसकी दृष्टि घर के एक कोने में पड़े सूखे आंवले पर गई। उसने वह सूखा आंवला उठाया और सकचाते हुए शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। शंकराचार्य जी को उस ब्राह्मणी की स्थिति जानते देर न लगी। उसकी दयनीय स्थिति देखकर उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान किया और कनकधारा स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी आदिशंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे आह्वान का कारण पूछा। तब आदिशंकर ने देवी लक्ष्मी से उस गरीब ब्राह्मणी को धन धान्य से परिपूर्ण कर उसकी गरीबी और दरिद्रता को समाप्त करने का निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने आदिशंकर की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस ब्राह्मणी के पूर्व जन्म के कोई भी दान पुण्य या कर्म ऐसे नहीं हैं जिसके कारण मैं इसके ऊपर कृपा करूं। कर्मों के नियमों में बंधे होने के कारण इसे इस जन्म में गरीबी एवं दरिद्रता को भोगना ही होगा। तब शंकराचार्य जी ने देवी महालक्ष्मी से अनुरोध करते हुए कहा कि इस महिला द्वारा कुछ ना होने पर भी मुझ जैसे सन्यासी को निस्वार्थ भाव से आंवले की भिक्षा देने के बाद भी क्या इसके पूर्व जन्म के दोष शेष रह सकते हैं? केवल आप ही ब्रह्मदेव द्वारा लिखित भविष्य को संपादित व निष्पादित करने में समर्थ हैं। देवी लक्ष्मी शंकराचार्य के इस कथन से प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर के आंगन में शुद्ध सोने के आंवलों की वर्षा कर देती हैं, जिसके कारण इसका नाम कनकधारा पड़ा। इस मंत्र की साधना से सभी दरिद्रताओं का नाश, सभी ऋणों का नाश, व्यापार वृद्धि एवं महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र की साधना आप दीपावली के अलावा किसी भी माह के बुधवार, शुक्रवार तथा पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना की दिशा पूर्व दिशा होनी चाहिए। साधना हेतु लाल वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन का प्रयोग करना चाहिए।
इस साधना में प्राण प्रतिष्ठित कनक धारा यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पहले से लाकर रख लेना चाहिए। जप हेतु स्फटिक या कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सुगंधित धूप जलाना चाहिए। दूध से बने मिष्ठान्न का भोग निवेदित करना चाहिए। कमल या गुलाब के पुष्प समर्पित करना चाहिए। साधना रात्रिकाल में संपन्न करना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव एवं विघ्न विनाशक श्री गणेश का ध्यान एवं पूजन संपन्न करना चाहिए। इसके बाद यथाविधि कनकधारा यंत्र का षोडशोपचार पूजन संपन्न करना चाहिए। पूजन के बाद अपनी कामना का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री कनकधारा यंत्र मंत्रस्य श्री आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद ऋषि श्री भुवनेश्वरी ऐश्वर्यदात्री महालक्ष्मी देवता श्रीं बीजम ह्रीं शक्ति श्री विद्या रजोगुण रसना ज्ञानेन्द्रियम भोग रसः वाक् कर्मेन्द्रियम मध्यम स्वरम द्रव्य तत्वम विद्या कला ऐं कीलनम ब्रू उत्कीलनम प्रवाहिनी संचय मुद्रा मम क्षेम स्थैर आयु आरोग्याभिवृद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी भगवती दारिद्र्य विनाशक धंधा लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम कनकधारा महामंत्र जपे विनियोग। विनियोग के बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है। बंदे बंदारु मंदार मिंदिरानंद कंदलम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम सरसिज निलय सरोज हस्ते धवल तमाम सुख गंध माल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद महम। ध्यान के बाद मूल मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम बम श्रीम बम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। इस मंत्र का पुरस्चरण 1,00,000 मंत्र जप करने पर होता है। उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है एवं आर्थिक अनुकूलता स्वमेव प्राप्त होने लगती है। अगर आप दीपावली की रात्रि में प्रयोग संपन्न कर रहे हैं तो कम से कम 51 माला मंत्र जप संपन्न करना चाहिए। इसके पश्चात नित्य 1 माला मंत्र जप नियम से करना चाहिए। इससे भी आर्थिक अनुकूलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।